नमस्कार दोस्तों, यूआरएस क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर आप सभी को एलटी ग्रेड का जो मेंस है उसका ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो उस सीरीज में आज हम आपको ज्वार और भाटा जो होता है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रमुख क्वेश्चन, उसको करवा रहा हूँ। आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए और एक दो बार रिवीजन करके प्रैक्टिस करिए और जाकर एग्जाम में लिख दीजिए। जो हमने यहाँ पर आपको फॉर्मेट बताया है, आपको सेम यही फॉर्मेट रखना है। फिर फॉर्मेट को आप नहीं चेंज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा पेज को हम जूम कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। स्क्रीन पर पूरा ले लें और पेन को सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? युति वियुति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर डालना है। यहाँ पर एक हमने यहाँ पे आपको प्रस्तावना नहीं लिखा। आप परीक्षा में प्रस्तावना लिख देंगे। आप प्रस्तावना डालेंगे। प्रस्तावना डालने के बाद आप इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखते हैं हम। आपको लिखना है सूर्य एवं चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे सूर्य है और चंद्रमा है और पृथ्वी है, तीनों को जब हम एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, सापेक्ष स्थिति का इनके हम तुलना करते हैं, देखेंगे सूर्य जो है स्थिर है, चंद्रमा चक्कर काट रही है, चंद्रमा जो है चक्कर काट रहा है पृथ्वी का और पृथ्वी सूर्य का। इनकी जो गति है, इनकी जो सापेक्ष स्थिति है, इनमें परिवर्तन होता रहता है, जिससे सिजकी का निर्माण होता है। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, इसको आप समझते हैं। एक मिनट। जब कभी सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी क्रम से तीनों एक सिद्ध होते हैं तो इस स्थिति को युति कहते हैं। जैसे कि अभी देखिए नीचे चित्र में आप देखेंगे, ये थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, तीनों क्या है? एक क्रम से जो है एक सिद्ध में है। होता क्या है इस स्थिति में कि सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का आकर्षण बल, ठीक। अब होता क्या है, जो चंद्रमा का आकर्षण बल है वो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा लगता है और थोड़ा जो है सूर्य का लगता है। तो जब दोनों मिल जाते हैं, दोनों का आकर्षण बल मिल करके पृथ्वी पर बहुत तेजी से जो है खिंचाव उत्पन्न करते हैं, जिससे इसमें बृहद ज्वार आता है। अब क्या है कि यह अमावस्या के दिन आता है, इसमें सूर्य ग्रहण होता है। आपको ध्यान रखना है कि यह कब आता है? अमावस्या के दिन आता है, सूर्य ग्रहण के दिन, या इसमें जो है सूर्य ग्रहण होता है। कैसे सूर्य ग्रहण हो रहा है आप देखेंगे। ये पृथ्वी है, सूर्य है और बीच में चंद्रमा है। क्या करता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी एवं सूर्य के, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पड़ता है और चंद्रमा क्या करती है? छाया बना देती है, जिससे कि पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश पूरा नहीं पड़ पाता है। तो इस समय क्या होता है, जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब अगली स्थिति क्या है? वियुति की। जब कभी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह पूर्णमासी को होती है, इसमें चंद्र ग्रहण होता है। आप इसे थोड़ा और एलेबोरेट करके और थोड़ा विस्तृत करके लिख सकते हैं। हमने अपने उत्तर के अनुसार, जिसे 125 शब्द लिखना है, उस हिसाब से इसको शॉर्ट कर लिया है। आपको 200 करना होगा, इसको थोड़ा और आप जो है बढ़ा देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। अभी इसका हम चित्र देखते हैं। चित्र आपको जरूर बनाना है, वहाँ पर डायग्राम नहीं बनाएंगे आप तो उत्तर जो है कम मिलेंगे, समझ लीजिएगा। सूर्य है, ये चंद्रमा है, बीच में पृथ्वी आ गई। अब क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है, इधर चंद्रमा पड़ती है। तो होता क्या है कि इस स्थिति में चंद्रमा जो है हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि चंद्रमा जो सूर्य से ही प्रकाशित होता है और सूर्य का प्रकाश वहां पड़ नहीं रहा है, तो चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं।
हम स्पीड को थोड़ा रख के चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम करीब है, तो हम सोच रहे हैं कि ये जल्द से जल्द आपका कंप्लीट हो जाए। अब अंत में आपको क्या करना है, एक निष्कर्ष लिखना है प्यारा सा। दोनों ही स्थितियों में युति एवं व्युति होता है। सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल एक साथ काम करता है, जिससे इस समय बृहद ज्वार आते हैं। ठीक, एक प्रश्न आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति एवं उनके प्रकार का वर्णन कीजिए। थोड़ा पेज के अलाइनमेंट को सही करते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए, सागर के जल को, जो सागर का जल है, इसको ऊपर उठकर क्या करता है, आगे बढ़ता है। जैसे कोई सागर है, सागर में जो जल है, वो सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है, इसके कारण क्या होता है कि ऊपर उठता है, ऊपर उठ करके आगे बढ़ता है। ऊपर उठकर आगे बढ़ने को क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब यही जल नीचे गिरता है, नीचे गिर करके पीछे वापस आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। जो आपको यहाँ स्पष्ट लिखा दिखाई देगा कि सागर के जल को ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा नीचे गिरकर पीछे हटने की प्रक्रिया को भाटा कहते हैं। आपको एक ऐसे ही साधारण सा प्रस्तावना लिखना है। ठीक, उसके बाद इसकी उत्पत्ति आ जाइए। उत्पत्ति हम आपको क्या करना है, हेडिंग डालेंगे, विवरण चिन्ह देंगे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सागरी जल पर सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होता है। ये आप सभी जानते हैं, आपने प्री जब दिया है तो उसका मतलब है आपको बेसिक पता है। हम आपको यहाँ जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, आपको फॉर्मेट पता हो जाए, क्वेश्चन पता हो जाए, और लिखने का तरीका आप वहाँ लिख देंगे, हमें विश्वास है। चूंकि पृथ्वी के करीब सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा है, यानी कि कह रहा है कि जो पृथ्वी के पास है वो चंद्रमा है, सूर्य जो है पृथ्वी से दूर है। इसीलिए चंद्रमा का जो आकर्षण बल है सूर्य के आकर्षण बल से 9/4 गुना, यानी 2.25 गुना, आपको कहीं 2.18 गुना भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा लगता है, यानी कि चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा लगता है। अतः ज्वार उत्पत्ति के लिए चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत केंद्र पराश्रित बल के कारण पीछे की तरफ जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के जब इधर चंद्रमा जो है आकर्षण बल लगा रहा है, तो इधर पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसे केंद्र पराश्रित बल कहते हैं। इसके कारण पृथ्वी के पीछे जो है एक छोटा सा ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे आभासी ज्वार कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 24 घंटे में पृथ्वी पर 2 ज्वार एवं 2 बार भाटा आता है। आपको क्या करना है, उससे पूछा था ज्वार के प्रकार, ज्वार एवं भाटा। पूर्णिमा अथवा अमावस्या के सूर्य चंद्रमा, आपको को करना है यहाँ के नहीं। पूर्णिमा अथवा अमावस्या को सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य एवं चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण कार्य बल कार्य करता है और उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। एक मिनट पेज को सेंटर में कर दें। हाँ ठीक, उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। ये वाला डाटा आपको लिखना है एग्जाम में, हमने स्टार कर दिया है, क्योंकि यही सब आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे अन्य बच्चों से। अब इस डायग्राम को समझिए, सूर्य है, चंद्रमा है, इधर पृथ्वी है। अब अमावस्या की स्थिति में देखिए, अमावस्या की घटना हो रही है, बीच में चंद्रमा है। अब होता क्या है कि चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर लगा और सूर्य का भी पृथ्वी पर लग रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि इस समय क्या होगा, उच्च ज्वार की उत्पत्ति होगी। ठीक,
और पृथ्वी पर जो केंद्र परिस्थित बल उसके कारण इधर क्या होगा, एक निम्न ज्वार उत्पन्न होगा, आभासी ज्वार। चित्र आपको ऐसे बना के आना है। अब लघु ज्वार अथवा निम्न ज्वार भाटा, तो आगे आपको करना है वो ये है, 1 मिनट, पेन सही हुई। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष, ये जो हमने लिखा है एंड अथवा और का चिन्ह है, आप एवं लिख लेंगे। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी समकोण पर होते हैं, जिससे निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आकर्षण बल विरुद्ध काम करते हैं, ऊंचाई सामान्य से 20% कम हो जाती है। अभी मैं आपको फिगर से समझा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। इसका फिगर देखिए, यहाँ पे देखेंगे बीच में पृथ्वी है, सूर्य का आकर्षण बल लग रहा है, पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होते 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 पृथ्वी यहाँ आ गई है, फिर ऐसे स्थिति परिवर्तन हो गया यहाँ आ जाएगी। इसमें होता क्या है, इधर सूर्य खींच रहा है, आकर्षण बल लगा रहा है, इधर चंद्रमा लगा रहा है, तो न तो पृथ्वी पर ज्यादा आकर्षण बल इधर लग पाता है, ना इधर लग पाता है, दोनों क्या होता है, संतुलित हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, इस समय निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब आपको इसमें हेडिंग बना के और लिख देना है, क्योंकि आपको 200 शब्दों का उत्तर लिखना है। तो आप क्या करेंगे, दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार। दैनिक ज्वार उसे कहते हैं जब दिन में 2 बार ज्वार आता है, ठीक है, इसे दैनिक ज्वार कहते हैं। अर्धदैनिक ज्वार जो है दिन में 2 बार ज्वार, 2 बार भाटा आ जाए। मिश्रित ज्वार जिसमें ज्वार भाटा दोनों साथ साथ आते रहते हैं, उसे मिश्रित ज्वार कहते हैं। आपको क्या करना है, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ नीचे दे रहा हूँ, ये देखिए, ज्वार भाटा से उत्पत्ति सिद्धांत, ये आपको ऑब्जेक्टिव में शायद काम कर जाएंगे। न्यूटन का संतुलन सिद्धांत आपसे यही पूछेगा, न्यूटन ने ज्वार भाटा से उत्पत्ति कौन सा सिद्धांत दिया था, आप कहेंगे संतुलन सिद्धांत। या फिर ऐसे पूछ लेगा, संतुलन सिद्धांत का संबंध किससे है, आप कहेंगे ज्वार भाटा की उत्पत्ति से है। विलियम वेल का प्रगामी तरंग अथवा दोलनमान सिद्धांत, लाप्लास का गतिज संतुलन सिद्धांत एवं एरी का नहर सिद्धांत। आपको ऐसे इसको याद कर लेना है, परीक्षा में आ जाएंगे। आपको ईयर याद करने की आवश्यकता नहीं, पूछता नहीं है। तो आज के क्लास में इतना ही। अब आप सभी क्या करेंगे, क्लास को देखेंगे, इस क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ करके फिर प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे। मैं इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल URS क्लासेस पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास।